चीन के वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सहफरीकी इजलास और पाक चीन स्ट्रेटजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। ओहदा संभालने के बाद चीनी वजीर खारजा का यह पाकिस्तान का पहला दौरा है। चीनी वजीर खारजा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के बाद भारत से सीधे पाकिस्तान आए हैं। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भी वफ्द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। कश्मीर पर पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शुरू से यही मौकफ रहा कि भारत से ताल्लुकात मामूल के मुताबिक होने चाहिए। भारत के 2019 के यकतरफा इक़दामात से रास्ते बंद हुए। भारत यकतरफा इक़दामात वापस लेकर मुज़ाकरात का माहौल बना है। दहशतगर्दी को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, बैनुल अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात शंघाई ताउन तंजीम के मकासद के खिलाफ हैं। तंजीम के रुकन ममालिक में गुर्बत के खात्मे के लिए खुसूसी वर्किंग ग्रुप का क़याम इस सम्त में अहम कदम होगा। माहौलियाती बहरान इंसानियत के लिए ख़तरा है। पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते के लिए अहम है। गोवा में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की ताजिकिस्तान के हम मनसब सिराजुद्दीन से मुलाकात। वजीर खारजा ने ट्वीट किया कि ताजिक हम मनसब से मिलकर खुशी हुई। SCO के मौके पर होने वाली मुलाकात में दोतरफा इक़्तिसादी ताउन और राबते बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। गुज़श्ता शब भारतीय वज़ीर ख़ारजा का शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के एजाज़ में अशाइया। बिलावल भुट्टो की आमद पर डॉक्टर जयशंकर ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर बिलावल भुट्टो से मुसाफ़िहा किया। बिलावल ने सेक्रेटरी जनरल SCO से भी मुलाकात की। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 10 मई को तलब कर लिया। इमरान खान की दोनों दरखास्तें मुस्तरद। जमान पार्क में पुलिस एहलकारों पर हमले की भी तहकीकात। GIT ने शवाहिद इकट्ठे किए। 1 घंटे 45 मिनट बाद वापस रवाना हो गई। बैक वक्त इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इस नतीजे पर पहुंचे कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना होगा। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई का फैसला लेकर बैठी नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में इशू आईनी है, सियासी नहीं। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये कौमी और अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है। अदालत सिर्फ अपना फ़र्ज अदा करना चाहती है। मुआशी, सियासी, मौशरती, सिक्योरिटी बहरानों के साथ साथ आइनी बहरान भी है। कल भी 8 लोग शहीद हुए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। कहा गया, माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया। बैक वक्त इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। हमारी और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का जायज़ा लें। जो बात यहाँ हो रही है उसका लेवल देखें। आइनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। आज की गुफ्तगू ही देख लें। कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। अदालत को इन मामलात में नहीं उलझना चाहिए, ना उलझाया जाना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत हिदायत ना दे, हम खुद मिल बैठेंगे। हमने लचक दिखाई है, तहरीक इंसाफ जिद छोड़ दे। शाह महमूद ने कहा, हुकूमत लचक का मुजाहरा नहीं कर रही, वो मामले को तूल देना चाहती है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no.
I think the motion is adopted and the bill stands passed. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर। बिल इरफान सिद्दीकी ने पेश किया। बिल के हक में 32, मुखालफत में 21 वोट आए। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डायस का घेराव, नामंजूर के नारे। शहजाद वसीम ने कहा हुकूमत खुद तौहीन पार्लियामेंट की मुर्तकिब हो रही है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पीटीआई एहतजाज की दुकान बंद करे, ऐवान को ऐवान रहने दिया जाए। एजाज चौधरी ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है, ये चूहे की तरह इंतखाबात से भाग रहे हैं। मीडिया इंडेक्स में पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान में सहाफत का आलमी सतह पर भी एतराफ़ हो रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान, कहा पाकिस्तानी कौम और मीडिया को मुबारकबाद पेश करती हूँ। फ्रीडम इंडेक्स में बेहतरी की एक और नेकनामी पाकिस्तान को मिली है। इमरान खान का मीडिया पर डाला गया गंद रफ्ता रफ्ता साफ हो रहा है। आज़ादी इजहार के आईनी हकूक़ को मज़ीद तक़वियत देंगे। हिफाजती जमानत के बावजूद परवेज इलाही के घर पर छापा। लाहौर हाई कोर्ट में डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने डीजी एंटी करप्शन और दीगर का जवाब मुस्तरद कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि आप शोकॉज नोटिस का जवाब दें। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा एंटी करप्शन को 8 मई तक उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी से रोक दिया। हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या हर मुकदमे में गिरफ्तार करना ज़रूरी है। साबिक़ वज़ीर आला ने अगर तफ्तीशी से ताउन ना किया तो अदालत केस की समाअत नहीं करेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के समरात। टीटीपी गौहर ग्रुप के दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों के आगे हथियार डालने पर मजबूर। दहशतगर्दों का सरगना हमीदुल्ला उर्फ गौहर भी सरेंडर होने पर तैयार। महंगाई का दुख कम ना हुआ। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.05% इजाफा। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 48.35% हो गई। जरूरत की 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। तो मुझे ना तेल गिराएगा मेरे पे खून। मैं उसे बता रही हूँ, उसने मुझे मारा, साला जल गया। कबाब क्यों जलाए? कराची में मालकन जल्लाद बन गई। कमसिन मुलाजमा हुमैरा का चेहरा गरम तेल फेंक कर जला दिया। बच्ची की फरियाद ने पुलिस वालों का दिल मोम ना किया। गिजरी पुलिस का मुकदमा दर्ज करने से गुरेज। सरगोदा में खड़ाना हिल में चश्मा और झील पर मुश्तमिल कुदरती तफरीही मकाम उजड़ने लगा। पत्थर से सीमेंट बनाने की लालच में इलाके की पहाड़ियां तबाह कर दी गईं। माहौलियाती आलूदगी अरूज पर। हुकूमत और मकामी इंतजामिया सूरत हाल से लाताल्लुक। सर्बिया में 48 घंटों के अंदर फायरिंग का दूसरा वाकया। दारुल हुकूमत बलगराद के जुनूब में वाक़े पार्क में 20 साला नौजवान की फायरिंग, 8 अफराद को कत्ल कर दिया, 13 जख्मी, हमला आवर गिरफ्तार। चांद के हुस्न को दाग लगेगा। रवा साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान, एशिया, यूरोप में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण आज रात 8:14 पर शुरू होगा और रात के 10:22 पर अरूज को पहुंचेगा। कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का चौथा वनडे। कीवीज की टॉस जीतकर बॉलिंग। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की पेशकदमी जारी। पाकिस्तान टीम में 5 तब्दीलियां की गई हैं। ग्रीन शर्ट्स को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।